नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल बिग पावर पीपल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे देश के बहुत बड़े अचीवमेंट के बारे में, जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत के सनातन धर्म को मानने वाले लोगों में कितनी काबिलियत है। आज हम लोग बहुत विकासशील देश की सूची में आते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारे देश का बहुत बड़ा मिशन हुआ सफल, चंद्रयान-3 को जिन्होंने बनाया सफल, जानिए उनके बारे में। सबसे पहले तो आप सबको ये बताना जरूरी है कि भारत में आज भाजपा सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल का समय हो चुका है, जिसमें कई बार की कोशिशों में नाकामी मिलने के बाद आज हम चांद के दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पर पहुंच चुके हैं, जिस टच पॉइंट का नाम शिव शक्ति रखा गया है। साथ ही जहां चंद्रयान-2 क्रैश हुआ था, उस जगह का नाम तिरंगा दिया गया है। चंद्रयान-3 एक बड़ी उपलब्धि है, जिसने 1.4 अरब भारतीयों की आकांक्षाओं को साकार किया है। 41 दिन की यात्रा पर निकलते हुए ये 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर शानदार ढंग से उतरा, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के इतिहास में एक उल्लेखनीय मील का पत्थर है। ये साहसिक उद्यम इसरो के अब तक के सबसे महत्वाकांक्षी प्रयास का प्रतीक है। इस अभूतपूर्व उपलब्धि के साथ भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस सहित देशों के एक विशिष्ट समूह में शामिल हो गया है, जिन्होंने नर्मचंद्र लैंडिंग की जटिल कला में महारत हासिल की है। यात्रा चुनौतियों के बिना बहुत दूर रही है। 2019 में भारत को एक बड़ा झटका लगा जब चंद्रयान-2 के लैंडर विक्रम के चंद्रमा की सतह पर उतरने के दौरान इसरो का संपर्क टूट गया। इस हृदयविदारक क्षण में इसरो के पूर्व प्रमुख के सिवन अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए और यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री भी अपनी हार्दिक भावनाएं व्यक्त करने में असमर्थ रहे। हालांकि इसरो के नियंत्रण कक्ष के भीतर आंसुओं और गंभीर सन्नाटे के बीच फिर से उठने और नई ऊंचाइयों पर चढ़ने का दृढ़ संकल्प आकार लेने लगा। चंद्रयान-3 मिशन के शीर्ष पर प्रख्यात वैज्ञानिक पी वीरमुथुवेल थे। उनके साथ श्रीकांत थे, जिन्होंने मिशन निदेशक के रूप में कार्य किया था, और कल्पना, जिन्होंने इसरो में सहयोगी परियोजना निदेशक की भूमिका निभाई थी। एम शंकरन ने निदेशक का महत्वपूर्ण पद संभाला, जबकि एस सोमनाथ ने इसरो में अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व प्रदान किया। निपुण टीम के सदस्यों में असम के वैज्ञानिक चयन दत्ता भी थे। मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को लक्षित करना था, जिससे चंद्रमा के भूभाग पर भारत की पहली सॉफ्ट लैंडिंग संभव हो सके। यह विजय महज एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, यह अन्वेषण और खोज की अटूट भावना का प्रमाण है, जो मानव प्रयास को परिभाषित करता है। चंद्रयान-3 न केवल इसरो की शक्ति को उजागर करता है, बल्कि सीमाओं को आगे बढ़ाने और अंतरिक्ष के अज्ञात विस्तार में उद्यम करने की भारत की प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करता है। जैसा कि इतिहास की किताबें इस स्मारकीय घटना का स्वागत करती हैं, चंद्रयान-3 ने चंद्र अन्वेषण में अग्रणी और अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य के लिए नई संभावनाओं के अग्रदूत के रूप में भारत का नाम दर्ज किया है। चंद्रयान-3 टीम के सदस्यों की नाम सूची। पी वीरमुथुवेल मुख्य वैज्ञानिक, श्रीकांत मिशन निदेशक, कल्पना सहायक परियोजना निदेशक, एम शंकरन निदेशक, एस सोमनाथ अध्यक्ष, चयन दत्त वैज्ञानिक अंतरिक्ष। भारत की शक्ति के प्रतीक चंद्रयान-3 की विजयी यात्रा कोई अकेला प्रयास नहीं था। इसकी शानदार सफलता के पीछे असाधारण व्यक्तियों की एक टीम थी, जिनके समर्पण, विशेषज्ञता और उत्कृष्टता की निरंतर खोज ने भारत का नाम चंद्र अन्वेषण इतिहास के इतिहास में दर्ज कराया। यहाँ हम उल्लेखनीय चंद्रयान-3 टीम के सदस्यों के नाम और योगदान के बारे में जानेंगे। पी वीरमुथुवेल मुख्य वैज्ञानिक। पी वीरमुथुवेल चंद्रयान-3 मिशन के प्रतिष्ठित मुख्य वैज्ञानिक हैं। उच्च इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री के साथ उन्होंने मिशन को सफल प्राप्ति की दिशा में मार्गदर्शन करने में अपनी विशेषज्ञता और नेतृत्व का प्रदर्शन किया है। उनके योगदान ने मिशन के उद्देश्यों और रणनीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्रीकांत मिशन निदेशक। चंद्रयान-3 मिशन में श्रीकांत मिशन निदेशक की अहम भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि उनकी योग्यताओं का विशिष्ट विवरण निर्दिष्ट नहीं किया गया है, मिशन निदेशक के रूप में उनकी भूमिका मिशन की योजना, कार्यान्वयन और सफलता के विभिन्न पहलुओं के समन्वय में उनकी पर्याप्त भागीदारी को दर्शाती है। कल्पना एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर। कल्पना चंद्रयान-3 मिशन में एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर के अहम पद पर हैं। हालांकि उनकी शैक्षिकी योग्यताएं विस्तृत नहीं हैं, लेकिन उनकी भूमिका परियोजना के विकास और प्रबंधन में उनके महत्वपूर्ण योगदान का सुझाव देती है। उनकी जिम्मेदारियों में संभवतः विभिन्न परियोजना घटकों का समन्वय करना और निर्बाध निष्पादन सुनिश्चित करना शामिल है। एम शंकरन निदेशक। एम शंकरन चंद्रयान-3 मिशन के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। भौतिकी में स्नातक की डिग्री के साथ उनकी विशेषज्ञता मिशन के विभिन्न तकनीकी और परिचालन पहलुओं का नेतृत्व और पर्यवेक्षण करने में महत्वपूर्ण रही है। उनके नेतृत्व ने भारत के चंद्र अन्वेषण प्रयासों की सफलता में बहुत योगदान दिया है। एस सोमनाथ अध्यक्ष। एस सोमनाथ चंद्रयान-3 मिशन के अध्यक्ष के प्रतिष्ठित पद पर हैं। हालांकि विशिष्ट योग्यताएं प्रदान नहीं की गई हैं, अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका मिशन के पूरे जीवन चक्र में रणनीतिक दिशा, निर्णय लेने और निरीक्षण प्रदान करने में उनके नेतृत्व का प्रतीक है। चयन दत्ता वैज्ञानिक। चयन दत्ता चंद्रयान-3 टीम के एक मूल्यवान वैज्ञानिक हैं।
हालांकि उनकी योग्यताएं निर्दिष्ट नहीं हैं, एक वैज्ञानिक के रूप में उनकी भूमिका मिशन के विभिन्न वैज्ञानिक और तकनीकी पहलुओं में उनकी भागीदारी का सुझाव देती है। उनके योगदान में मिशन के लक्ष्यों से संबंधित अनुसंधान, विश्लेषण और समस्या समाधान शामिल होने की संभावना है। टीम सहयोग और समर्पण एक एकीकृत प्रयास। ये असाधारण व्यक्ति की केवल मात्र मुखिया सूची है। चंद्रयान-3 टीम में अनगिनत इंजीनियर, वैज्ञानिक, तकनीशियन और दूरदर्शी शामिल थे जिन्होंने इस महत्वाकांक्षी मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एकजुट होकर काम किया। उनकी सामूहिक विशेषज्ञता, लचीलापन और जुनून ने अंतरिक्ष में नए क्षितिज तलाशने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। भारत के लिए एक ऐतिहासिक विजय। इन टीम के सदस्यों के नाम भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों के इतिहास में अंकित हैं। उनके समर्पण, नवाचार और सहयोगात्मक भावना ने न केवल अंतरिक्ष अन्वेषण दिग्गजों के साथ भारत का नाम ऊंचा किया है, बल्कि चंद्र अनुसंधान और उससे आगे के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। जैसा कि दुनिया देख रही है, चंद्रयान-3 की टीम के सदस्यों की विरासत भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी, जो टीम वर्क, दृढ़ संकल्प और वैज्ञानिक प्रतिभा की अविश्वसनीय शक्ति पर जोर देती है। चंद्रयान-3 की सफलता ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चीफ एस सोमनाथ को भी चर्चा में ला दिया है, क्योंकि उन्हीं की अगुवाई में यह मिशन कामयाब हुआ है। इस बीच पिछले दिनों उन्होंने केरल के विक्शिंजम में स्थित पौर्णामिकावु मंदिर में जाकर दर्शन किए और पूजा अर्चना भी की। इसके बाद से वह कुछ लोगों के निशाने पर हैं। इस पर उन्होंने जवाब में कहा है कि उन्होंने केरल के मंदिर जाने पर कहा कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मंदिर से मुझे आध्यात्मिक बल मिलता है। इसके चलते मैं अपने बाकी के काम भी सफलतापूर्वक कर पाता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं तो बचपन से ही मंदिर जाता रहा हूँ और इसका चंद्रयान से कोई लेना देना नहीं है। यह मेरा बेहद निजी मामला है। पीएम मोदी की तारीफ भी की। इसरो चीफ ने चंद्रयान-3 और चंद्रयान-2 से जुड़े स्थलों के नामकरण को लेकर प्रधानमंत्री की तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही महिला और पुरुष शक्तियों की बात करते हैं। वहीं इसरो के चंद्रयान-3 की सफलता में भी महिला वैज्ञानिकों का अहम योगदान रहा है और उन्होंने संगठन में एक तरह से जान फूंक दी है। यही वजह है कि चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग साइट के नामकरण में इसकी झलक साफ तौर पर नजर आती है। उन्होंने पीएम मोदी को लेकर कहा कि इस तरह का नामकरण करना कतई गलत नहीं है। आशा करते हैं कि आपको चंद्रयान-3 टीम के सदस्यों की नाम सूची हिंदी में जानकर अच्छा लगा होगा। आप इस जानकारी को अपने परिजनों के साथ भी अवश्य शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।